नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। देखिए आज देखने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। जो भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है। या पूंजीवाद का सिद्धांत को बनाए रखना, या धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बनाए रखना, या मृत व्यक्ति का सिद्धांत बनाए रखना, या संघवाद का सिद्धांत बनाए रखना। तो सही आंसर क्या होगा इसमें से। तो सही आंसर होगा बी सही होगा। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष की सिद्धांत को बनाए रखना। तो पहले का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा। पहले का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भारतीय रिजर्वेशन बैंक की मुद्रा कौन सी मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य को बनाए रखना है। तो किसको बनाए रखना है? क्या विनियम को बनाए रखना, विकास को बनाए रखना, संपत्ति को बनाए रखना, या मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। तो किसको बनाए रखना है? तो सही आंसर क्या होगा? तो किसको? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। किसको? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। तो दो का सही आंसर क्या है? तो दो का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अम्लीय अम्लीय एवं क्षारीय कौन से क्षारीय तत्वों का भी निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? हम लिटमस के पत्र अथवा का उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए उसमें हम किसका? लिटमस के पत्र अथवा, और किसका? क्या? लवण का, शर्करा का, सोडा एस का, या हल्दी का। तो किसका प्रयोग करते हैं उसमें? हल्दी का प्रयोग करते हैं। किसका? हल्दी का। किसका? हल्दी का। सही आंसर क्या होगा? 3 का डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सत्याग्रह की शक्ति के किस शक्ति पर जोर दिया जाता है। जो सत्याग्रह होता है उसमें किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। क्या गरीबी पर, सत्य पर, या दुर्बलता पर, या क्षमता पर। तो सबसे ज्यादा उसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो सत्य का। किसका? उसमें सबसे ज्यादा उपयोग सत्य का होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है उसमें? सत्य होता है। तो सही आंसर क्या होगा? 4 का बी सही होगा। क्या? बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था। जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। क्या कश्मीर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, केरल में हुआ था, या पंजाब में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये कांड? तो ये घटना कहाँ पर हुई थी? क्या? पंजाब में हुई थी। पंजाब में कहाँ? अमृतसर में, जो पंजाब है। देखिए इस घटना के होते ही उसने किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने, किसने? गांधी जी ने अपनी दोनों ने ये उपाधियां लौटा दी थी। इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी। इन्होंने, गांधी जी ने अपनी उपाधि जो थी इन्होंने भी लौटा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। किस महिला क्रिकेट ने अक्टूबर 2014 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो वो कौन सी प्लेयर है जिन्होंने ये सम्मान जीता है? क्या चार्ल्सी डील है इंग्लैंड की, या सोफी ड्रिवेल है ये कहाँ की? न्यूजीलैंड की, या हेली मिथलिया है कहाँ की? विडीजी की, या अमेलिया केर है न्यूजीलैंड की। तो किसने जीता ये पुरस्कार? तो किसने जीता? अमेलिया केर। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की हैं। कहाँ की खिलाड़ी है ये? न्यूजीलैंड की। सही आंसर क्या होगा 6 का? तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को के रूप में भी जाना जाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार
तो इंडिया को और किस नाम से भी जाना जाता है? कि दक्षिण एशिया के नाम से, आर्यवर्त के नाम से, भारत के नाम से, या हिंदुस्तान के नाम से? तो किस और नाम से जाना जाता है? तो किसके? भारत के नाम से। देखिए अनुच्छेद जो एक है, अनुच्छेद पहला है, वो कहता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा, और इंग्लिश में दैट इज इंडिया। तो ये हमारे पहले ही अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, परिवहन कौन सा, परिवहन को सबसे सस्ता साधन क्या है? जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो कौन सा है? क्या जल मार्ग है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, या रेल मार्ग है? तो सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? जल मार्ग। कौन सा होता है? जल मार्ग होता है। 8 का सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन ऑयल कौन सा कॉरपोरेशन आईओसी के आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? क्या सुरेंद्र चौधरी बने हैं, या सुरेश प्रताप सिंह बने हैं, अनिल कुमार वर्मा बने हैं, या अरविंद्र सिंह साहनी बने हैं? तो वो कौन बने हैं अगले 5 साल के लिए आईओसी के अध्यक्ष? तो किसको बनाया है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन बने? अरविंद सिंह साहनी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 का कहता है ओम थुल्लम, ओम थुल्लम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, मणिपुर, तमिलनाडु, या केरल से? तो किस राज्य से संबंधित है ये? केरल से। किससे? केरल से। सही आंसर क्या होगा? 10 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 क्या कहता है? लोकप्रिय गायिका जिसकी केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? जो उनका और नाम है, उपनाम है, उनका क्या नाम है? या किशोर कुमार के नाम से, पप्पी लाहिड़ी के नाम से, अरिजीत सिंह के नाम से, या कुमार शानू के नाम से? तो कौन की बात हो रही है यहाँ पर? तो बात हो रही है कुमार शानू की। किसकी? कुमार शानू। सही आंसर क्या होगा? 10 11 का डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 का कहता है हम विद्युत चालक में विद्युत तार की तुलना से कर सकते हैं। जो विद्युत तार होता है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? क्या इंटरसिटी से, रेल यात्रा से, या नदी में जल धाराओं से, एक शहर में बस यात्रा से, सड़क पर चल रहे लोगों से? तो किससे की जा सकती है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर होगा इंटरसिटी रेल यात्रा से। किससे? इंटरसिटी रेल यात्रा से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? देहरादून में है, रांची में है, या नई दिल्ली में है, या रायपुर में है? तो किस शहर में है ये? सही आंसर क्या होगा? तो ये है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। सही आंसर क्या होगा? 13 का ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। कौन सा? 14। पेटागन कौन सी? पेटागन, पेटागन किस देश में स्थित है? पेटागन किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, इंग्लैंड में, या कनाडा में, या रूस में? तो कहाँ पर स्थित है? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये पेटागन? कहाँ पर स्थित है ये? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा। कनाडा में स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये नंबर गलत कारणों उपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने
वाले पहला व्यक्ति कौन था जो पहली बार भारत रत्न की उपाधि मिली थी, भारत रत्न सम्मान मिला था मरने के बाद, तो वो पहले व्यक्ति कौन थे? ये देखिए, बी आर ए अम्बेडकर थे, कौन थे, के कामराज थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे, या ए बी जी ए एम जी रामचंद्रन थे? तो किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था। कब? 1966 में। मरणों उपरांत इन्हें पहली बार मिला था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब मिला? ये 1990 में मिला था इनको। कब? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या मृदंगम से है, तबला से है, वीणा से है, वायलिन से है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है उनका? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे है उनका संबंध? डी, किससे है? वायलिन से। किससे है? वायलिन से उनका संबंध है। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा, 16 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इसका ये गान देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 17 होगा। कौन सा? 17 होगा। क्वेश्चन नंबर ये 17 होगा। कौन सा होगा? 17। देखिए, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान का संबंध किससे है? केरल से है, कर्नाटक से है, आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु राज्य से है। यक्षगान कहाँ का है? सही आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ये कौन सा? 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में स्थित है। ये तो बिहार के किस राज्य में स्थित है? किस शहर में? क्या वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, या पटना में? तो कहाँ पर स्थित है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर ये? राजगीर में स्थित होगा। कहाँ पर? राजगीर। कहाँ पर? राजगीर में ये स्थित है। बिहार की जो राजगीर जिला है उसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? खुल्लम खुल्ला, कौन सी? खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? क्या अमिताभ बच्चन की है, शत्रुघ्न सिन्हा की है, शशि कपूर की है, या ऋषि कपूर की है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है ऋषि कपूर की। किसकी है? ऋषि कपूर की। 19 का सही आंसर डी होगा। कौन सा? डी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। नौका दौड़ का एक भारतीय खिलाड़ी है, जो नौका दौड़ का एक भारतीय खिलाड़ी है, उसका संबंध किससे है? नौका दौड़ का संबंध किससे होता है? क्या खो खो को मल्लखंभ से होता है, या मल्लम कली से होता है, या मैदान हॉकी से होता है? तो किससे संबंधित होता है उसका? उससे मल्लम कली से। किससे? मल्लम कली से होता है। सही आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। देखिए, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।